हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फोकस ऑन लर्न। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा फार्मूला को कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं और सेकेंडों में कैसे हम याद कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम फार्मूला को खुद से जनरेट करना और सेकेंडों में याद करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला को लेते हैं जो सबको याद होता है ऑलमोस्ट। हमारा पहला फार्मूला है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ये सबको पता होता है, इसलिए हम इसे पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है। ये ज्यादातर बुक्स में मिलते हैं, लेकिन हम इसे मेमोराइज करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली इस फॉर्मूला का लिखने का सेंस ये है कि इसे हम जल्दी से याद कर लेते हैं। अगर इस टाइप के फॉर्मूले हम लिखते हैं तो इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें इसका यूज करना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं क्योंकि ये पैटर्न पे जल्दी से फिट हो जाता है। लेकिन ये वाला पैटर्न हमारे फॉर्मूला पे जल्दी फिट नहीं होते, इसलिए हम इसे यूज करते हैं और याद रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्लस वाले फॉर्मूला को कैसे हम खुद जनरेट कर सकते हैं और उसे जल्दी से याद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से फॉर्मूला को जनरेट करना आप सीख जाते हैं तो आपको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ये सारे फॉर्मूले खुद से बना लेंगे। प्लस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक नंबर 1 यूज करेंगे। जो इससे संबंधित जितने भी प्लस में आपके फॉर्मूले जाएंगे वो खुद ब खुद आप जनरेट कर पाएंगे। इसमें हमारा पहला है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ये ऐसे फॉर्मूले आपको याद होंगे, लेकिन ए प्लस बी द होल क्यूब ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के ये भी फॉर्मूले याद होते हैं, लेकिन जो है ए प्लस बी द पावर 4, ये फॉर्मूला हर किसी को याद नहीं होता है, इसलिए हम इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। अगला है हमारा ए प्लस बी का पावर 5। इसे भी आप याद नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो प्रोसीजर होता है या इसके जो फॉर्मूला होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिक्स की हेल्प से हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा माइनस वाला फॉर्मूला को भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से फॉर्मूला कहाँ आने वाले हैं, माइनस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ आएगा, ये आपको कंफ्यूज कर देता है। उससे पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है जो हम यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए हमारा यहाँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म छिपा हुआ है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। यदि हम इसे नहीं समझते हैं तो फिर ये वाले सारे फॉर्मूले हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज यहाँ आप नोट कीजिए, तो पहला जो हमारा टर्म है ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर है, लेकिन जो सेकंड है यहाँ केवल ए है और बी में कोई हमारा वैल्यू ही नहीं है। यानी जब हम फॉर्मूला का सेट करते हैं तो जो ए का वैल्यू होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी पहला बड़ा, दूसरा छोटा और तीसरा छोटा। और बी का जो फॉर्म होता है वो असेंडिंग पावर में होता है, यानी ए की जगह इसकी वैल्यू 0 होती है, सेकंड में इसका 1 होता है और लास्ट में इसका 2 होता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब हम फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं ना तो हमारे माइंड में यही चलता है कि फॉर्मूला को हम कैसे आगे बढ़ाएं और इजीली कैसे हम सभी को लिखते जाएं। पहला देखिए हमारे यहाँ ए स्क्वायर है, यानी यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी का पावर 0 है। दूसरा में 2 ए के पावर 1 और बी का पावर 1 है, और तीसरा में ए के पावर 0 और बी का स्क्वायर है। यानी ध्यान दीजिए यहाँ एक चीज कि यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ बी का पावर 0 है, यहाँ 2, और यहाँ देखिए ए के पावर 1 बी के पावर 1, यहाँ ए के पावर 0 और बी का स्क्वायर है। यानी देखिए यहाँ का जो 2 का जो वैल्यू है यहाँ स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ 0, 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला में ए को डिनोट नहीं किया जाता है। यही चीज हम यूज करके हम ए प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी का पावर 4 या ए प्लस बी का पावर 6 या ए प्लस बी का पावर 10, ऐसे सभी फॉर्मूला को हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। इसी ऑर्डर का यूज करके हम आगे का फॉर्मूला भी क्रिएट करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके आगे के फॉर्मूले को हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्लस वाले फॉर्मूला का सॉल्व करना सीखेंगे। पहला है हमारा इसमें ए प्लस बी द होल क्यूब। देखिए इसमें ज्यादातर क्या होता है बच्चों को याद होता है
लेकिन हमें कितना याद है हम इसे एक तरफ रखते हैं, दूसरा हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ट्रिक्स की मदद से कि हम ऐसे में कौन से और किस तरह के ट्रिक्स का यूज करके हम फॉर्मूलाज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि ए का जो पावर था हमेशा क्या था जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में था, यानी कि पहला बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आइए हम लिखते हैं, पहला हमारा है ए क्यू, यहाँ हमारा होगा 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। एक्चुअली ये हम अब मान लीजिए कि ये फॉर्मूला मुझे याद है, लेकिन जब हमें इसे सॉल्व करना होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको तो समझ में आ गया। ए का पावर जो पहला होगा क्यू होगा, दूसरा जो होगा स्क्वायर होगा, तीसरा जो होगा वो 1 होगा, और थर्ड जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि किसी का भी पावर अगर शून्य होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ आप ए का पावर 0 रखें, बात वही है, इसका मान 1 हो जाएगा, और बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितना होगा बी क्यू। अब हमें समझना जरूरी है कि ये 3 आया कहाँ से है। एक्चुअली ऐसा होता है, देखिए, तो जब भी हम ए क्यू लिखते हैं, जब फॉर्मूला को लिखते हैं, तो इसके बाद जो पावर होता है ना, उस पावर को हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारा वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। अगला स्टेप जो हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया जाता है कि जो ये वैल्यू हमारा 3 है, ए स्क्वायर के वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करा जाता है। इसे हम एक बार नोट कर लें, यहाँ वैल्यू हमारा 3 है, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। और दूसरे में हम क्या करते हैं, b का पावर जितना होता है उसमें हम 1 जोड़ के इन फंक्शंस में हम डिवाइड करा देते हैं। तो b का पावर हमारे पास 1 है, और इसमें हमने खुद से 1 जोड़ा, और जोड़कर हम इसे डिवाइड कराएंगे, तो ये वैल्यू हमारा होगा 6/2। इसे जब हम काटेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा 3। यानी अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा 3, और a यहाँ से हो जाएगा हमारा 1, अब यहाँ से b हो जाएगा स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। यहाँ होगा 3, ए का पावर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1, यानी हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और बी का पावर जितना होगा उसमें हम 1 जोड़ के हम उसे डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ बी का पावर हमारे पास क्या है, 2। हम इसमें हमें 1 ऐड करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 3 में 1 से हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला 3, और 2 में हमने 1 जोड़ा तो यहाँ भी हमें मिला 3। अब ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिलेगा हमारा 1, यानी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बी क्यू। ये देखिए हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे खुद क्रिएट करेंगे अपने आप से, जो आप सेकेंडों में याद कर सकते हैं। आइए हम ऐसे ही अगला लेते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी का पावर 4। आइए इसे भी हम इसी प्रोसेस से सॉल्व करना सीखते हैं। पहला जो हमारा होगा a का पावर 4 प्लस, आपको पता है पावर जितना है वही वैल्यू यहाँ होगा, और a का जो पावर होगा वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो यहाँ होगा हमारा ए क्यू, और b यहाँ से शुरुआत होगा तो क्या होगा b1, यानी आप b लिख सकते हैं केवल। दूसरा जो होगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा, आप देखिए मैंने आपको बताया कि जो पहले वाले वैल्यू है उससे और एक के पावर से आपको मल्टीप्लाई कराने हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं 4 × 3। अब आपको पता है कि b का पावर में, मैंने b के जो वैल्यू होंगे उसके पावर में आपको ऐड 1 जोड़कर ऐड करना है। तो हमने यहाँ आपकी कितना है 1 है, और हमने खुद से 1 हमने ऐड करा। हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 जा आपका होगा 12, और यहाँ होगा 2। ये से हम काटेंगे तो वैल्यू हमारा कितना मिलेगा 6, और यहाँ ए के वैल्यू हमारा कम होगा तो यहाँ होगा ए स्क्वायर, और बी के वैल्यू यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ होगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ होगा प्लस। एक चीज मैं यहाँ आपको नोट करा दूं कि जहां भी फॉर्मूला में जहां कहीं भी आपके ए और बी के पावर यानी बराबर हो जाते हैं ना, वहां से आप क्या कीजिए, वहां से उल्टे आप लिखते चले जाइए। उल्टा मतलब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू आप यहाँ से नोट कर दीजिए, उसके बाद ये वाला वैल्यू नोट कर दीजिए। यानी आपको ऐसे करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू दोनों बराबर हो गए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर हो गए। तब यहाँ से क्या करते हैं, अगला लिख देंगे, पीछे वाला वैल्यू कितना होगा 4, और ए का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। यहाँ ए हो जाए केवल 1 हो जाएगा, यहाँ बी हमारा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, अब यहाँ से पिछले पॉइंट में चलेंगे तो यहाँ क्या है केवल ए स्क्वायर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा केवल
बी का पावर 4। ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए हम अगले में देखते हैं कि उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ए प्लस बी का पावर 5। इसमें सेम प्रोसीजर का हम यूज करेंगे और फॉर्मूला को हल करेंगे। चलिए, हमारा पहला होगा ए टू द पावर 5, यानी 5 है तो 5। आपको पता है कि ये पावर में 5 है, तो जो पहला हमारा स्टेप होगा वो यहाँ 5 होगा। और ए का डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा क्या होगा हमारा, ए का पावर 4 और बी यहाँ से शुरुआत होगा, तो यानी बी। हम अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, आपको पता है कि बी यानी ए का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 5, उसे ए के पावर वाले वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 में 4 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा हमारा 20। और यहाँ बी का पावर 1 है और हमें अपने पास से 1 को ऐड करना है, तो ये कितने हो गए 2। और 20 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू हमारा मिलेगा 10। और यहाँ ए एक कैंसिल होगा, मतलब ए का वैल्यू एक कम होगा, तो यहाँ होगा क्यू और बी यहाँ एक बढ़ेगा तो बी स्क्वायर। अगला स्टेप होगा हमारा 10 में हम 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा हमारा 30। और यहाँ b का पावर हमारा 2 है, इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 3, यानी 30 में 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू मिलेगा 10। और a का जो वैल्यू है एक कम होगा, यानी कि यहाँ होगा a स्क्वायर और b का वैल्यू बढ़ेगा, यानी b का पावर q। नेक्स्ट होगा हमारा, यहाँ है हमारा 10 और a का पावर वैल्यू कितना है हमारा 2, और 10 में 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू होगा हमारा 20। और यहाँ b का पावर जो 3 है इसमें हम 1 ऐड करेंगे, यानी यहाँ हमारे पास वैल्यू कितना होगा, अगर 10 में हम 2 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा होगा यहाँ पे 20। और b का पावर हमारे पास 3 है और यहाँ 1 ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारा होगा 20/4। और इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा 5। और a का जो वैल्यू होगा एक कम होकर a, और b का वैल्यू जो होगा वह 1 बढ़ेगा तो होगा b4। नेक्स्ट होगा हमारा, अब देखिए 5 में यहाँ a का पावर 1 है, 5 में a से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू अगर हमारा 5, और b का पावर 4 है और इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो भी होगा 5, यानी वैल्यू हमारा कितना होगा 1। तो यहाँ पे कितना होगा b टू द पावर 5। ये हमारा a प्लस b का पावर 5 का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। यानी इसे अगर आप याद करोगे तो बहुत मुश्किल से याद होगा, मतलब रेयरली ही याद होगा। अगर आप ट्रिक्स का यूज करके आप याद करते हो तो इजीली आप याद भी कर सकते हो और जल्दी फाइंड आउट भी कर सकते हो। ये रहे हमें सभी प्लस वाले फॉर्मूले। a प्लस बी के पावर 10 का भी आप निकाल सकते हैं, a प्लस बी के पावर 15 का भी आप निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस का यूज कर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ये सबसे किफायती ट्रिक्स है जो अधिकतर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इसलिए आपको भी ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप भी इसे यूज करें, फॉर्मूला को ज्यादा याद करने से बचें और इसे खुद फाइंड आउट करें। अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं कि माइनस वाले फॉर्मूला को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें तो माइनस है। माइनस वाला फॉर्मूला को हम करते हैं, पहला हमारा है a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि सेम प्लस वाले फॉर्मूले के जैसा ही है, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। आइए समझते हैं कि हम इसे कैसे इजिली सॉल्व करेंगे और इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहला कि जो प्लस वाले फॉर्मूला का हमने जो प्रोसीजर यूज करा था, जो ट्रिक्स हमने यूज करा था, सारे वही ट्रिक्स इसमें भी यूज होंगे, केवल इसमें जो हमारा साइन है ना ये माइनस वाला, ये हमारा अल्टरनेटिव होगा। चलिए पहले हम यहाँ से a माइनस बी द होल क्यू का फॉर्मूला एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं। आपको पता है पावर q है तो a का पावर आपका q होगा, उसके बाद पावर q है तो वैल्यू हमारा कितना होगा 3, और a का जो पावर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि घटते क्रम में होगा, तो यहाँ हमारा होगा a स्क्वायर और यहाँ b हमारा शुरुआत होगा। नेक्स्ट होगा, अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, 3 में और a स्क्वायर में हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, और b के पावर में 1 जोड़कर हमें डिवाइड कराना है। तो अगर हम 3 से a स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू हमारा होगा 6, और b का पावर 1 है, 1 हम खुद से जोड़ते हैं तो कितना हो गया
6/2 यानी वैल्यू मिला हमारा 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3ab²। अगला हमारा होगा 3 और a का पावर 1 है और b का जो स्क्वायर वैल्यू है वो स्क्वायर है यानी कि 2 है, प्लस 1 हमें खुद से ऐड करनी है। वैल्यू कैंसिल होगा तो मिलेगा हमें 1, यानी यहाँ जो हमारा होगा a का पावर 0 और b3। तो a का पावर 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b3। आप उस समय से परेशान हो रहे होंगे कि मैंने बीच में साइन क्यों नहीं ऐड करा है। तो माइनस वाले फॉर्मूला को क्रिएट करने का यही तो सबसे बड़ा लॉजिक है। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे वैल्यू साइन हमने क्यों नहीं दिया। हम इसमें चिन्ह वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो माइनस वाला वैल्यू होगा वो अल्टरनेट होगा, यानी पहले वैल्यू के बाद माइनस से शुरुआत करेंगे, उसके बाद अल्टरनेट देंगे। यानी ए क्यू के बाद वैल्यू हमारा शुरू होगा माइनस, उसके बाद होगा प्लस, उसके बाद होगा हमारा माइनस। अब कई बार इसी फॉर्मूला का लिखा जाता है ऐसे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यानी आपको ऐसे फॉर्मूला मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सभी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ऐसे अगर लिखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जो अपने फॉर्मूला को जनरेट करा है यानी क्रिएट करा है ये तो इजिली अपने करा है। अगर इसी को ऐसे हम अरेंज कर दें फॉर्मूला को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम अगर इस टाइप के फॉर्मूला को हम लिखते हैं और इसे हम याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप याद करने के बजाय फॉर्मूला को खुद से जनरेट करें, ये आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा और इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, फॉर्मूला को मिनटों में क्रिएट करो और सेकंडों में याद करो, ये सेम प्रोसीजर है उसी का ही। अगला है हमारा a माइनस बी का पावर 4। आपको भी इसे भी वैसे ही यूज करना है और फॉर्मूला जो इसमें चिन्ह होगा वो आपका अल्टरनेट होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला आपका होगा a टू द पावर 4। आपको पता है पहला चिन्ह हमारा होगा माइनस। अब देखिए a का पावर 4 है तो पहला जो वैल्यू शुरुआत होगा 4 से शुरुआत होगा, ठीक है। और a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे पावर इसका एक कम होगा और b यहाँ से शुरू होगा यानी b का पावर 1। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिव यानी पहला माइनस तो दूसरा प्लस b। आपको पता है अगले पॉइंट में कैसे लिखने हैं, यानी ये जो वैल्यू से यानी 4 से हमें a के पावर से मल्टीप्लाई कराने हैं। 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ होता है हमारा 12 और b का पावर 1 है और 1 हमें ऐड करने हैं तो टोटल कितने हो गए 2, यानी वैल्यू हमें मिले 6, यानी ये हमारा होगा 6। और यहाँ a का पावर जो एक कम होगा और b का पावर हमारा एक बढ़ेगा यानी कि a² b²। आपके यहाँ दो वैल्यू मिल गए। अब यहाँ से मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि जहां दोनों वैल्यू सेम हो वहां से ना आप रिवर्स जाइए और लिखते चले जाइए। खैर अगर आपको वैसे नहीं लिखने तो हम चलिए इसी प्रोसेस के आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा साइन होगा वो होगा माइनस, क्योंकि अल्टरनेट माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखना है 6 में a² से हमें मल्टीप्लाई कराने हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है 12 और b का पावर कितना है हमारे पास 2 है और 1 हमें खुद से ऐड करने हैं। अगर हम इसे डिवाइड कराते हैं तो वैल्यू हमारे पास कितने मिले 4, यानी हम लिखेंगे यहाँ से 4। a का पावर जो होगा एक और माइनस होगा यानी यहाँ होगा a और b का पावर एक बढ़ेगा यानी यहाँ होगा b³। अब यहाँ होगा हमारा प्लस क्योंकि हमारा अल्टरनेट वैल्यू माइनस प्लस माइनस फिर से प्लस। अब यहाँ से लिखेंगे, अब देखिए यहाँ 4 है, a का पावर 1 है तो 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगा 4 और b का पावर पहले से हमारे पास q है, अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हमारा होगा 4/4 यानी वैल्यू कितने मिलेगा 1। और यहाँ a का पावर 0 होगा तो आप a का पावर अगर शून्य लिखते हो या 0 लिखते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो आप यहाँ से कितना लिखेंगे b का पावर 4, यानी ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला होगा किसका a माइनस b का पावर 4। यहाँ आपने सीखा प्लस वाले फॉर्मूला या माइनस वाले फॉर्मूला को कैसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ आपने a प्लस b और a माइनस b के रूप में आने वाले सही फॉर्मूला को आपने खुद से जनरेट करना सीखा है। आपको फ्यूचर में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद से सभी को आप जनरेट कर सकते हैं। जब आप फॉर्मूला को खुद से क्रिएट करेंगे तो याद करने की कोई भी संभावना नहीं बनता है। इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और सही फॉर्मूला को फाइंड आउट करें। हमने यहाँ केवल a प्लस बी 5 तक ही बताया है, आप यहाँ इससे आगे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का पावर आप 15,
ए प्लस बी टू द पावर आपका होगा 25। आप ये सारे फॉर्मूला को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये समझकर खुद से कंफ्यूज ना होना कि मैं ये सारे फॉर्मूला को खुद से फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आप ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।